हल्का लोहारू के सिवानी मंडी में बाल पशु मेले में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कार्यक्रम का रिबन कार शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने मुर्रा नस्ल व साहिवाल नस्ल की उत्तम पशुओं के मालिकों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने कहा, अब युवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार मदद करेगी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन मछली पालन पर सरकार जोर दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं बिल लेकर आ रही। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, अब बाजारों में घूमने वाले आवारा सांड अब आगे बाजार में नजर नहीं आएंगे। अब सरकार उनके लिए नंदी गौशाला बनाएंगी। नंदी गौशाला के लिए सरकार अब जमीन मुहैया कराएगी। नंदी गौशाला की जमीन लिए अब सरकार खुद पैसे देंगी। नंदी गौशाला के गोबर से गोबर गैस व खाद तैयार कर उनका खर्चे का भी वहीं से निकाला जाएगा। हरियाणा सरकार किसानों के लिए 4% दर पर अब ऋण भी उपलब्ध कराएगी। पेश है इसी हलचल की रूपरेखा। अच्छा, हमारे पास सीमेंट है विभाग के पास, उससे अगर बाजार करवाएं, अच्छे बछड़े, ये कटड़ी बछड़ी जो भी चीज है वो पैदा होंगे तो किसान के अगले 2-4 साल में जब उनके बच्चे होंगे, दूध दुगना होगा तो आमदनी बढ़ेगी। और ये आज दूध का उत्पादन मेरे हिसाब से तो हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए का होगा। विभाग के पास यहाँ डाटा आंकड़े नहीं है। इसको हम खूब बढ़ा करके 20,000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। मार्केट हमारे पास यहाँ दिल्ली में जबरदस्त है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, खपत है। दिल्ली में दूध आता है बीकानेर तक का, अजमेर तक का, गुजरात डेयरी तक का। हमारे यहाँ से नजदीक है, हम प्रोसेसिंग करके, चिलिंग करके और तरह के अलग अलग उसके प्रोडक्ट बना करके वो कारोबार कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के सामने वैन खड़ी है, इसमें पिछले सालों से इसमें कोई बनाया था पनीर बनाने की या पोहा बनाने की, बर्फी बनाने की चलती फिरती मशीन थी। तो रोजगार करने वाला आदमी कहीं से भी शादी में क्या में ले जाकर खड़ी कर दे, इसने वही चित्रामर्ती पनीर बना दे, रसगुल्ले बना दे, कोई और मिठाई बना दे। तो हमारे बच्चों को भी हाथ का काम करने में, रोजगार करने में हिचकना नहीं चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता। हम 5,000-7,000 की नौकरी के लिए लड़का खोलने के लिए लगने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो खुद का एंटरप्रेन्योर हो, खुद का कमाने वाला बच्चा हो, उसकी हम इज्जत नहीं करते। ये मानसिक सोच जो है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे पशुपालन विभाग के, मछली पालन विभाग के जो अधिकारी हैं वो अगर मिलकर सारे काम करें और कृषि विभाग के अधिकारी फसलों के विविधीकरण करें, सब्जियों की तरफ, बागवानी की तरफ, शहद की तरफ, मशरूम है या और तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ किसानों को डाइवर्ट करें तो हमारी जो कृषि है उसमें काफी सुधार हो सकता है। एक बात सही है कि हम जमीन को बढ़ा नहीं सकते, जमीन तो उतनी रहनी है। उत्पादन बढ़ा सकते हैं और ज्यादा कीमत वाली चीजों को हम पैदा कर सकते हैं। यही हमारे पास एक रास्ता है। आपने देखा होगा कि अपने जो एक खारे पानी की जमीन है, जुप्पा और शिवानी के बीच में 17-18 गांव है, इधर ये गुरेरे तक, यहाँ कोई आमदनी नहीं होती। पिछले साल में यहाँ झींगा के 40-50 फार्म लगे हैं। अगले साल, इसी साल फरवरी मार्च से लेकर 200-150 फार्म लग जाएंगे और भगवान ने चाहे कामयाब होगा तो उससे अगले साल 1000 फार्म होंगे और कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा 2.5 एकड़ का जो 10-15 लाख रुपए नहीं कमा। यहीं पर मैं उनकी सुविधाएं दूंगा, बीज दिलवाऊंगा, लेबोरेटरी बनवाऊंगा, प्रोसेसिंग की यूनिट बनाऊंगा और उनका प्रोडक्ट बेचने की मंडी भी यहीं बनवाऊंगा। हमारे यहाँ गरबा में मछली का बहुत बड़ा सेंटर बनाने जा रहे हैं 25 करोड़ की लागत से। पशुपालन विभाग के जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया 50 के आसपास 2 दिन पहले 49 और ऐसा कॉल सेंटर खोल देंगे कि भाई अब आपको जैसे कोई गंभीर रूप से पशु बीमार हो जाता है तो डॉक्टर अस्पताल में बुलाने के लिए कहता है, आपके पास कोई साधन नहीं, चल सकता नहीं तो कैसे ले जाके जाओगे। तो उसका समाधान हमने निकाला है भारत सरकार के स्कीम के तहत कि कॉल सेंटर एक नंबर दे देंगे, आप उसमें फोन करो, अपने आप मोबाइल वैन, डॉक्टर भी उसमें होगा, दवाई भी उसमें होंगे, आपके घर पे आ जाएगी।
और मैं चेक करूंगा कि फोन करने के कितनी देर बाद उसके घर में ये डॉक्टर पहुंचा है, सेंटर से स्कीम कर दे। हमारा मकसद ये है कि पशुधन है, एक आदमी की 60,000 की, 50,000 की, 80,000 की गाय भैंस है, इलाज के भाव में मरे ना। बीमा की योजना 100 रुपये में हम बीमा करते हैं और बीमा जो है कम से कम 30-40 करोड़ रुपए तो हम किसानों में बंटवा चुके हैं। और जैसे केसीसी है, ऐसे पशुओं के लिए बगैर जमीन गिरवी करे, भेड़ पे, बकरी पे, गाय पे, भैंस पे 1,60,000 रुपए तक की हम बैंक से 4% ब्याज पे पैसा दिलवाते हैं। आपको सस्ती पूंजी मिल जाती है। 70-80 हजार कार्ड ये बन चुके हैं, 950 करोड़ रुपया किसानों को हरियाणा में मिल चुका है। अगले साल हम इसका लक्ष्य और बढ़ाएंगे कि गरीब आदमी को ब्याज की मारना पड़े। आपस में ब्याज जब अभी लेवा तो कोई रुपया सैकड़ा ले है, कोई 1.5 रुपया सैकड़ा लेता है, ब्याज बढ़ता नहीं। बैंक का 4% साल में कुछ नहीं होता। और हमारी कोशिश होगी कमजोर आदमी का 4% ब्याज भी कोई ऐसी स्कीम। मनोहर लाल जी किसानों के बारे में बड़े दानी आदमी हुए, ये 4% ब्याज में सरकार देने लग जाएगी, तो हम कमा के खाने के रास्ते बनाओ, अपने आमदनी बढ़ाओ। इसका भी कोई ना कोई स्कीम मनोहर लाल जी सोच रहे हैं। गरीबों के लिए पहली सरकार है जो अंत्योदय योजना बढ़ा रही है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। पिछले 30-40 साल आजादी के बाद में एक प्रथा शुरू होगी, वोटों के लिए तो नेता आपके पीछे पीछे घुमा करता, गरीब से गरीब के घर में भी हाथ जोड़ा करता, लेकिन वोट लेने के बाद में नेता गायब हो जाता था, चमचे बीच में आ जाते थे, उनके बिना सुनाई नहीं करता। लेकिन हमारी सरकार ये कहती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि घर जब जाओ, शिवानी में मेला लगेगा अगले हफ्ते 10 दिन में, बहल में मेला लगेगा, लोहारू में मेला लगेगा। और जो सबसे गरीब आदमी हैं अपने इलाके के, जो सबसे कमजोर परिवार है, 2,000, 1,500, 2,500, उन परिवारों को पूछ के अफसर खुद आएंगे, बुलाएंगे कि ये बताएंगे भाई चाचा ताऊ माई, ये बता तेरे घर में कमानियां कौन है, बूढ़ा तो तुम हो गए, जवान कोई बालक से कुछ और ही है, के रोजगार इसने मिले, कोई गाय भैंस देगा तुमने, कोई स्टोर खुलवा जा, कोई हर का स्टोर खुलवा जा, कोई कर्जा दिलवा जा, चक्की लगा ले, कोई ऐसा काम कर ले जिससे तेरी आमदनी 1-1.5 लाख रुपए साल की हो जाए। ये पहली सरकार है जो पीछे नहीं घुमाना चाहती, सिर्फ लक्ष्य है कि गरीब और अमीर की खाई है, इसको दूर कर दे। भाई राजनीतिक रिश्ते रसूख वाले लोग तो हमेशा ही कमाते रहे, हमेशा ही खाते रहे, वोट गरीब का और चौधर बिचौलिए करते रहे। हमारी सरकार में हम गरीब का सीधा घर जाके उसका काम करेंगे। हमने ये बिचौलिया प्रथा नहीं चलनी, सीधा जिस तरह से पेमेंट आती है अनाज की सीधे खाते में आवा है, और योजना सीधी खाते में आवा है, पेंशन सीधी खाते में आती है, जो भी योजना है सीधी खाते में आती है। और इसी तरह से हम आप सीधा अधिकारी आपके पास आकर के गरीब की आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाएं बढ़ा रही है। आपको पता है इस इलाके के अंदर पानी का सुधार हो रहा है, धीरे धीरे और करेंगे भाई, बिजली का सुधार हो रहा है, और भी मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा है कि एकदम से बिना किसी के कहे 25% बढ़ा दिया, वो भी आपके पास आ जाएगा। हमने देखा भाई यहाँ गड़बड़ करे, बाजरा में रोड करा करते, पिछली बार बहुत खड़ी करके थे, सीधा किसान के पैसे में 400-500 करोड़ रुपए डाल दिया। इस बात से किसान खुश है कि नहीं है भाई? आज खड़ करके बताओ किसान को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो किसान को फायदा करना है, बिचौलियों को फायदा नहीं करना। बहुत विरोधी भाई कहते हैं कि नहीं किसान को फायदा नहीं हुआ। मैं कहता हूं भाई विरोधी भाई दूसरी पार्टी वाले, तारी जरूरत को नहीं, किसान जाने, काम वाला जाने, हमारी पार्टी वाले जाने, तुमने बीच में जरूरत नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो हमने सीधे बता देंगे, हम बड़ी योजनाओं को इनसे पूछ के बढ़ा देंगे। आप लोगों के हिसाब से सारी योजनाएं बना रहे हैं, चाहे नहर की बात हो, पानी की बात हो, सड़क की बात हो, मंडी चलाने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, हर एक स्टोर खोलने की बात हो, पशुधन का विकास करने की बात हो, पशुधन का बीमा करने की बात हो, मंडी बनाने की बात है, सब्जी मंडी बनाने की बात है, पुल बनने की बात है, सड़कों का जाल बिछाने की बात है। आपने देखा होगा 60-70 साल में इस तरह काम होते थे। आज आपकी सड़क शिवानी से चलते 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं।
शिवानी वाला का चंडीगढ़ नजदीक होया कि नहीं होया? और चंडीगढ़ शिवानी में आने लग गया कि नहीं आने लग गया? चंडीगढ़ के बड़े से बड़े अधिकारी हर हफ्ते 10 दिन में बहल में, शिवानी में, लुहारू में आते हैं। पहले इस क्षेत्र को मानते थे कि हरियाणा के अंदर जो है ही नहीं, इसका सरकार में कोई हक नहीं है। यहाँ आप एमएलए बना देते थे, मैं गोताने नहीं मारता था। 2-3 एमएलए बनाए, कोई अपना ईंट बेच जा करता, कोई अपनी छोटी मोटी चीज बेच जा करता, सिवाय ब्याह शादी में लाडू खाने के बारे में कोई काम करा भाई? आपको सरकार की योजनाओं का फायदा पहली बार मिला है। आपको सरकार का चस्का तो देखा है जिंदगी में, क्योंकि 20-30 साल से लुहारू शिवानी वालों को सरकार का चस्का नहीं था। और इसमें आपका हक है, आपने योगदान दिया है। मैं तो एक ही चीज कहता था पहले भी आपको कि भाई आपसे कुछ लेके नहीं जाऊंगा, जो आप दोगे सवाल करके वापस दूंगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि राजनीति के मायने बदल दें, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाएं। राजनीति को लूट खसोट करने वाले लोग हैं, वो अब कितने ही भटकते रहे, वो तरह तरह के बहाने बदल के कभी किसी रूट से, कभी स्टोर पे बैठ जाए, कभी क्या है का बहाना ले हैं। असली मकसद तो तुम भी समझते हो चाहते क्या है, बावड़े हो जाओगे। ये वो बात को नहीं चल रहा, बात पहले वाली बात नहीं चलेगी। लोग सियाने हो गए, लोगों को अपना फायदा देखना आ गया, लोग अपना अच्छा भला बुरा समझते हैं। और लुहारू वालों का मैं खूब धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। इसी तरह से मिल करके काम करेंगे। हर आदमी को, पूरे लुहारू को, एक एक आदमी को, गरीब को, कमजोर को, दबे हुए को, हर जाति वाले को साथ लेके चलेंगे, खूब तरक्की करेंगे। आप लोगों ने इसी तरह से मिलजुल के हम काम करेंगे, अधिकारी भी साथ मिलकर काम करेंगे। कोई काम मुश्किल नहीं होता। दुनिया के जो छोटे छोटे देश है, मैं तो एक चीज कहता हूँ, चाइना और हम एक साथ आजाद हुए थे। आज चाइना तो हमारे ज्यादा आबादी है, महाशक्ति बन गया, दुनिया की वर्ल्ड पावर बन गया। हम जो है, हमारी धरती अच्छी है, हमारे आदमी दिमागदार, हमारे वैज्ञानिक अच्छे, लेकिन कहीं न कहीं कमी रही है। ये कमी आपको सोचने पड़ेगी, लोगों में कमी नहीं थी, लेकिन जो हमारे नेता थे, जो हम आप कुर्सियों पर बैठते रहे, उनका अपना पेट नहीं भर पाया। 60-70 साल में उनकी ना तो भूख गई, ना उनका पेट भरा, ना उनके उल्टों का पेट भरा, किसी सोच में लगे रहे। आज पहली बार आपने एक प्रधानमंत्री दिया है जो रेलवे के फुटपाथ पर से शुरू होकर के हिमालय में तपस्या करके, जिसने वचन ले रखा है कि भारत को दुनिया की ताकत बनाना है, भारत को दुनिया में सबसे मजबूत देश बनाना है, और वो करके छोड़ेगा। आज तरह तरह के षड्यंत्र रख के ये लोगों का हक छीनने वाले तरह तरह के अड़चन डालते हैं, लेकिन लोग, भारत की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश का भविष्य जो है सुरक्षित है, देश आगे बढ़ेगा। आप लोग इसी तरह से साथ देते रहो, देश तरक्की करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। बैठे रहे, पुरस्कार वितरण होगा, आप उठे नहीं। निवेदन है बैठे रहे, शांति का दान दे, अनुशासन का दान दे। विस्तार से माननीय मंत्री जी ने सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताया। और जाजड़िया जी, निवर्तमान चेयरमैन मार्केट कमेटी शिवानी, सुरेश कटक जी नगर पालिका चेयरमैन, राष्ट्रपति देवेश्वर जी सीएम के एमिनेंट पर्सन हैं। राजवीर जी, ये मुख्यमंत्री किसान खेती हर मजदूर बीमा योजना के तहत ये राशि दी जा रही है माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से, और लाखों रुपए इससे पहले भी मार्केट कमेटी भैल, सिवानी और लुहारू में दी जा चुकी है। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं गुजारिश करूंगा माननीय मंत्री वीरेंद्र लोहरा बागोरिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ने तुरंत 11,000 करके पशुपालकों को फायदा पहुंचाया है। धन्यवाद मंत्री जी। रविंदर, ये दूसरा है रविंदर रिचपाल बहल। संदीप जल्दी करके आए, मेरा निवेदन है। रविंदर रिचपाल बहल श्रीनिवास साहिवाल ब्रीड के लिए है, ये हरियाणा नस्ल के लिए थे, रोहतास दी। रविंदर रिचपाल बहल साहिवाल ब्रीड के लिए ब्रीड चैंपियन है।
और 3 नंबर पर है संदीप, बैल से ही है, मुर्रा ब्रीड के लिए है संदीप। संगनाराम है पिताजी का नाम, बैल से ही है, मुर्रा ब्रीड के लिए ब्रीड चैंपियन है, जो जल्दी करके आए हैं। कमलों से पुरस्कृत किया जा रहा है। 5100 की राशि तुरंत 11,000 करवाई है मंत्री जी ने। माननीय डायरेक्टर और महानिदेशक से कहकर के ये मैनेजिंग डायरेक्टर